नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। पंजाब में आज चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ चन्नी ने ली, लेकिन सत्ता सिद्धू को मिल गई। सिद्धू को सत्ता कैसे मिली, ये हम आपको एक वीडियो के जरिए समझाएंगे, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। हिंदू सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। राजपूत और गुर्जर समाज के लोग सम्राट मिहिर भोज को लेकर के आमने सामने आ गए हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। राजा मिहिर भोज ने अपने शासन के वक्त किसी भी मुस्लिम आक्रांता को भारत के करीब तक नहीं आने दिया था। आज उनकी जाति पर विवाद के साथ हमने उनके अद्भुत साम्राज्य पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए। वैसे आपने अभी तक कई बार तालिबान के जुल्म तो देखे, लेकिन आज हम आपको गोल्डन खजाने की तलाश में घूमते तालिबानियों से भी मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। सत्ता के इस समय जो खबर आ रही है वो ये कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। संदिग्ध हालत में महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत हुई है। प्रयागराज के वाघम्बरी मठ में नरेंद्र गिरी का निधन हुआ है और इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता उमेश मौजूद है। उमेश, अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मठ है, मठ के अंदर उनका शव जो है फंदे से लटकता हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया जो पुलिस है उनका ये कहना है कि ये सुसाइड का भी मामला हो सकता है, लेकिन उनके जो अनुयायी है उनका ये कहना है कि ये हत्या का मामला है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और वहाँ पर जो अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी, वो पहुँचे हुए हैं, मठ के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। खुल करके कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो पुलिस सूत्र हैं उनके मुताबिक ये मामला जो है बेहद संदिग्ध है, जिसको लेकर के बिना पूरी पूछताछ किए हुए, बिना पूरी पड़ताल किए लाइन पर रहिएगा। आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी इस समय मौजूद हैं हमारे साथ में। महाराज जी, अभी जो अचानक ये खबर आ रही है, कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? जी, मुझे अभी भी समाचार चैनलों से ही प्राप्त हुआ है। ये बहुत दुखद है, बहुत कष्टकारक है। हम सब इस समाचार से अत्यंत व्यथित और मर्माहत हैं। वे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो उनके इस प्रकार के निधन के समाचार से हम सभी अत्यंत स्तब्ध हैं और एक प्रकार से बहुत ही व्यथा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे इस पर समाचार अभी तक भी नहीं मिल पाए हैं। मुझे ऐसे ही कुछ टीवी चैनल से ये समाचार प्राप्त हुए, आधिकारिक कोई समाचार मुझे भी मिला नहीं है। हम संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस कारण उनका शरीर नहीं रहा है, लेकिन ऐसा उनके निधन के समाचार से हम सब अत्यंत आहत हैं, व्यथित हैं। एक बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल आचार्य जी, दुखद खबर है, लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से संदिग्ध हालत में उनका निधन हुआ है। क्या इस बात को लेकर के कभी कोई चर्चा थी? क्या किसी तरीके के विवाद की वहां पर कोई आपके पास में सूचना, जानकारी? जी नहीं, मुझे इस तरह की कोई सूचना नहीं थी और मुझे तो बस इतने समाचार आप सबके माध्यम से प्राप्त हुआ है कि उनका शरीर नहीं रहा है। उनके शरीर के न रहने पर, उनके निधन पर अत्यंत व्यथित है हम सबका मन, और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो ब्रह्मलीन अवस्था में हैं और मैं उनके अनुयायियों से सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे सहज रहें, क्योंकि सन्यास का जीवन तो पारमार्थिक जीवन होता है। सन्यासी तो पहले ही अपने शरीर का और मन बुद्धि का संस्कार कर देते हैं। ऐसे में उनके शरीर के न रहने पर मैं जी आचार्य जी आपसे बात करेंगे, एक बार सुन लेते हैं। प्रयागराज से इस वक्त कुछ जानकारी हमारे पास आ रही है। उमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमेश, कुछ और जानकारी मिल पा रही है? पुलिस के कुछ आपको जानकारी मिल पाई है उस मामले पे? देखिए, जो आज ये केपी सिंह, उनसे अभी कुछ देर पहले बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो शव है वो फंदे से लटकता हुआ मिला है। अब ये मामला सुसाइड का भी हो सकता है और भी कोई वजह हो सकती है, जैसा कि उनके अनुयायी, उनके मानने वाले लोग कह रहे हैं कि हत्या का भी मामला हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों को पहले पड़ताल कर रही है, लोगों से मठ में पूछताछ कर रही है। मठ में लोगों को रोका गया है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है और पूरी पड़ताल करने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दे पाएगी पुलिस। लेकिन उनका कहना है कि दोनों एंगल पर वो बात, जो उनके अनुयायी जो कह रहे हैं उस पर भी वो गौर कर रहे हैं, उस पर भी पड़ताल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी भी गहन जो पड़ताल है वो जारी है अभी भी। और अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, बहुत चौंकाने वाली बात है, जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें संदिग्ध हालत में मौत, निधन हुआ है। ऐसी स्थिति में 2018 में याद कीजिए
एक बार महंत जी ने एक बार ये आरोप लगाया था कि उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। क्या किसी तरीके के विवाद की खबरें हैं वहां पर? देखिए, दो बहुत बड़े विवाद वहां राहुल चल रहे थे। पहला विवाद चल रहा था संपत्ति के बेचने का विवाद। उनके शिष्य स्वामी आनंद गिरी ने बहुत ही गंभीर आरोप इसी साल मई के महीने में लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस बागंबरी गद्दी के वो महंत हैं, उसकी उन्होंने कहा था कि जो संपत्तियां हैं यूपी में है, हरिद्वार में है, माउंट आबू में है, बड़ोदरा में है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 250 बीघा की जमीन बेच दी गई है। ये संगीन आरोप लगाए थे और साथ में वहां पर दो संदिग्ध मौतें पहले से 2 महंतों की हो चुकी हैं। उन संदिग्ध मौतों की जांच की मांग की थी और आरोप लगाए थे कि ये आश्रम के भीतर इस तरह का खेल चल रहा है। तो ये पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं राहुल, संपत्ति का विवाद और पहले भी 2 मौतें हुई हैं जो संदिग्ध मौतें हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड बता रहा है कि उसके बाद ये जो तीसरा जो मौत हुई हो, ये भी संदिग्ध मौत ही है, क्योंकि इस तरह की कोई सुलगाहट थी नहीं कि वो आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा कहीं से कोई संकेत नहीं था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो ये बता रहा है कि उस गद्दी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जो कि संदेहास्पद गतिविधियों की ओर इशारा करता है। जी अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। 2 संदिग्ध मौत पहले भी इस तरीके से हो चुकी हैं, लेकिन उमेश, किसी तरीके का कोई सुसाइड नोट मिला है? जी देखिए, पुलिस इस बारे में कुछ तस्दीक नहीं कर रही है कि कोई सुसाइड नोट मिला है। और पुलिस का ये जरूर कहना है कि वो एकांत में थे, वो अकेले वहाँ पर थे और ऐसे में उनका जो शव है वो जिस तरीके से फंदे से झूलता मिला है, उस सारे समीकरणों पर, सारी चीज़ों पर वो पड़ताल कर रही है और पड़ताल के बाद ही वो कोई तस्वीर साफ कर पाएगी। लेकिन जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके मानने वाले लोग हैं, उनके शिष्य हैं जो दावा कर रहे हैं, उन दावों पर के मुताबिक ये हत्या का भी मामला हो सकता है। उस एंगल पर भी पुलिस काम कर रही है और सुसाइड के एंगल पर भी काम कर रही है। पुलिस जब तक कुछ ठोस उनके पास सामने नहीं आ जाता है, वो इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।